के पास आना चाहूंगी। देखिए, आज इस तरह से लाइव बाइट्स आती रहेंगी क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है काउंटिंग का सिलसिला, आगे रुझान आने शुरू होंगे, फिर दोपहर तक स्थिति साफ होगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका विश्लेषण क्या बोलता है सर? ये बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, ना सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है बल्कि 39 वर्सेस 40 हो गया है सर। ये इनके स्टार प्रचारक थे जो यहां पर गरजते हुए देखे गए, और सबसे बड़ा चेहरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो आपका विश्लेषण क्या बोल रहा है? आज का ये चुनाव जो है किस ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? आर.एस. बिहारी जी। मेरा नाम राज बिहारी है, पूरा जी मतलब राज बिहारी। जी, माफ कीजिए, राज बिहारी जी बताइए। एक देखिए, अभी वोटों का रुझान आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि हम पहले से मान के चल रहे थे कि ये सीट भाजपा की है, भाजपा की ही रहेगी। इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देता है, और उसके कई तमाम कारण भी हैं। अगर हम पिछले लोकसभा उपचुनाव की बात करें, जब आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीट बीजेपी जीत सकती है, तो ये तो बीजेपी की 2 बार सीट जीती हुई सीट है ही, और 2012 में सपा के विनय तिवारी जी जीते थे इसमें। और दूसरा यह है कि अरविंद गिरी की जो छवि है वो भी एक ग्रामीण नेता के तौर पे किसानों के हक में लड़ाई लड़ने वाले नेता की रही है, तो एक सहानुभूति लहर तो है ही। और फिर उनका बेटा चुनाव में प्रत्याशी है, तो मान के चलना चाहिए कि पूरे समीकरण भाजपा के पक्ष में ही जाते दिख रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को बहुत गंभीरता से लिया, बहुत प्रचार किया, मुख्यमंत्री योगी खुद प्रचार में आए, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रचार में नहीं आए, कारण जो भी रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने जम के प्रचार किया। और अब मतगणना शुरू होने वाली है, तो सब जीत के दावे तो सभी करेंगे, लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं पहले से भी जो चर्चा में है, कि जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, नेताओं की जिम्मेदारी लगाई, खुद अमन गिरी 26 साल के हैं, बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा, अपने पिता के नाम पे चुनाव लड़ा। तो दोनों ही बातें, एक तो भाजपा के पक्ष में माहौल है वैसे भी उत्तर प्रदेश में, अभी इतना कोई इसमें परिवर्तन की बात तो मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन अभी यह है कि ये तो अगर यहाँ पे कुछ बदलाव होता तो एक चिंता की बात होती बीजेपी के लिए। तो यहाँ तो बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि हम ये भी मान सकते हैं कि अभी जिस तरह से मैनपुरी सीट पर या रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो वो भी समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपकी बात पर ही रिएक्शन लेना बन जाता है आनंद दुबे से और भुवन जोशी जी से। आनंद दुबे जी के पास चलते हैं पहले। आनंद दुबे जी, यहाँ राज बिहारी जी को आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका कहना है कि पलड़ा बीजेपी की तरफ भारी है। तो आप उनकी बात सुन के आश्वस्त हो रहे हैं, या फिर अब तक जो आपकी इस जगह पर सरकार रही है, कामकाज को लेकर आपको लगता है कि जनता ने एक बार फिर से आपको प्यार दिया होगा? क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, बिहारी जी ने जो बात कही, एज एक पत्रकार होने के नाते उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना मूल्यांकन है, और वो वही बात कर रहे हैं। मैं जो बात करूंगा वो पार्टी के दृष्टिकोण से बात करूंगा और अपने दृष्टिकोण से बात करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ये चुनावी पार्टी नहीं है। हम लोग चुनाव में उगे हुए बेल की तरह नहीं है जो कुछ महीनों के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हम साल के 365 दिन चलने वाले लोग हैं, जनता के बीच काम करने वाले हैं, और 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो यात्रा हमने प्रारंभ की है, और 2017 में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, इसको सतत हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा। और जिस तरह से हम गरीब कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, हमने शौचालय से लेकर मकान से लेकर हर एक क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर जीवन, बेहतर शासन और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। और इसी के यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो मुख्य चुनाव हुए हो, वो विधानसभा के मुख्य चुनाव हुए हो, लोकसभा के चुनाव हुए हो, या फिर बाई इलेक्शन हुए हो, जितने भी विधानसभा के हुए हो या लोकसभा के हुए हो, एमएलसी चुनाव हुए हो, निकाय चुनाव हुए हो, जो भी चुनाव हुए हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है,
आपने देखा आपकी अभी अखिलेश यादव जी को चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया, किस तरह के आरोप उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर लगाए। तो ये वो लोग हैं जो चुनाव से पहले ही बहाने तलाशने लगते हैं, कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठा देते हैं, कभी कोर्ट पर सवाल उठा देते हैं, कभी प्रशासन पर सवाल उठा देते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते हैं। हमेशा जनमत को खारिज करना, जनता के फैसले को खारिज करना, जनता के फैसले का अपमान करना, ये समाजवादी पार्टी की परंपरा बन चुकी है। और जनता इस बात से खासा नाराज होती है कि भाई देखिए, अगर जनता ने किसी को भी फैसला दिया, किसी के भी पक्ष में जनमत दिया, मान लीजिए कि कल आने वाले समय में जनता को भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नाराजगी होती है और वो हमें विपक्ष में बैठने का मौका देती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जो है ईवीएम खराब हो गई थी या चुनाव आयोग की बिलीव नहीं। जनता का सर, अभी पुराने जो फैसले आए हैं उनके ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जो एक बड़ा फैसला आना है जनता का, जो अब से थोड़ी देर के बाद रुझान आने स्टार्ट होंगे और दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी, उस पर हमारी नजर रहने वाली है। भुवन जोशी जी, आप सुन रहे होंगे बीजेपी को भी और उनके प्रवक्ता आनंद दुबे को, साथ ही आपने राज बिहारी जी को भी सुना होगा। यहां पर सीधे तौर पर राजनीतिक जानकार और बीजेपी अपनी जीत के लिए दावे कर रही है, आश्वस्त है। हमने सुबह देखा कि विनय तिवारी जी मंदिर गए, पूजा अर्चना की है और उन्होंने जब हमारे चैनल पर आकर बातचीत करी तो उन्होंने अपनी जीत पक्की बताई। क्या आधार लगता है आपको विनय तिवारी की जीत का? समाजवादी पार्टी इतनी आश्वस्त क्यों है? भुवन जोशी जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि पूरे देश और प्रदेश ने देखा, इस चुनाव में एक जाति विशेष के लोगों को जबरन घर भेजा गया। इसके साथ साथ लोगों ने वहां पर देखा हमारे कैंडिडेट विनय तिवारी जी को एक गुंडा एक्ट का नोटिस दिया गया और फिर दबाव में आकर उस नोटिस को वापस दिया गया। इससे पता चलता है कि शासन प्रशासन वहां पर एक एजेंट की, सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर और कार्यकर्ताओं को भी पुलिस दबाव डालने का काम कर रही थी। निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को बहुत जिम्मेदारी से लड़ा है और हम आश्वस्त है कि जो बोला कि जो जनता है वो माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए ये सीट समाजवादी पार्टी बहुत अंतर से जीतने जा रही है। जनता का प्यार आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा? 2012 में यहाँ पर विनय तिवारी जी आए थे, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक अरविंद गिरी जी रहे। आपको क्यों लगता है कि क्या काम ऐसे अधूरे रह गए होंगे जिन पर समाजवादी पार्टी आके काम करेगी और उन अधूरे कामों को पूरा करेगी? देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो भी प्रदेश का विकास होता है या क्षेत्र का विकास होता है, उसकी जो नींव होती है सौहार्द होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, हेट्रेड पॉलिटिक्स का इन्होंने एक नया युग प्रारंभ कर दिया है और वहां पर देखिए आप, दो धर्मों के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी के आने से वो खाई भरेगी और निश्चित तौर पर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, जो कि विकास पुरुष है, आज हम लोग तुलना करते हैं जो इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया वो 10 दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके साथ साथ आप देखिए कि और हमारे जो एक्सप्रेसवे है वर्ल्ड वाइड है, उसमें जो है जेट उतरने का काम करता है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो निश्चित तौर पर लोगों को काम को का नजरिया, लोगों में सौहार्द का नजरिया, लोगों में विकास पुरुष की जो छवि माननीय अखिलेश यादव जी है, निश्चित तौर पे वो हमारे कैंडिडेट विनय तिवारी की जीत का कारण बने। ठीक है भुवन जोशी जी, लौटेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपसे लिए जाएंगे। आनंद दुबे जी आपके पास भी लौटेंगे, राज बिहारी जी आपके पास भी, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर में पहला रुझान आने वाला है गोला गोकर्णनाथ चुनाव पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद पहला रुझान आ जाएगा और वहीं से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आगे क्या होगा दोपहर होने तक, किसकी तरफ पलड़ा ज्यादा भारी होगा, गोलाकरण कौन जीतेगा, किसके सर जीत का सेहरा सजेगा। ये अब से थोड़ी देर के बाद जो रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उनको देखने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।